हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से एनसीएल में जो 1500 वैकेंसी निकली हुई है उसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। आइए इसकी अधिसूचना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एक मिनी रतन कंपनी है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड महारतन कंपनी की सहायक कंपनी है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विभिन्न इकाइयों में अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के संस्थानों से आईटीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है वह आवेदन कर सकते हैं। पदों के बारे में जान लेते हैं। वेल्डर के लिए 100 पद चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 500, फिटर के लिए 800 पद चाहिए, मोटर मैकेनिक के लिए 100 पद चाहिए, जिसकी प्रशिक्षण अवधि जो है 1 साल रहेगी। अब इन सभी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वेल्डर के लिए 8वीं पास व आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए 10वीं पास व आईटीआई होनी चाहिए, फिटर के लिए भी 10वीं पास व आईटीआई होनी चाहिए, मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं पास व आईटीआई होनी चाहिए। अब सभी ट्रेडों हेतु कुछ जानकारियां हैं, चलिए जानते हैं। सभी सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदक न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित ट्रेड से पूर्णकालिक छात्र के रूप में नियमित पाठ्यक्रम में एनसीवीटी एससीवीटी मान्यता प्राप्त केवल उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश स्थित संस्थान से आईटीआई उत्तीर्ण होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग एससी एसटी दिव्यांग न्यूनतम 45% अंकों के साथ आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसकी महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में बात कर लेते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2019 को उम्मीदवार के पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। दिव्यांगों हेतु आरक्षण केवल ओएल, एक पैर और एचएच श्रुति बाधित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार आरक्षण मिलेगा। 40% से कम स्थायी दिव्यांग आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। आरक्षण के लाभ के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित विकलांगता दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा में छूट दिनांक 31 दिसंबर 2019 को न्यूनतम 16 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष आयु होनी चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट और इसमें जो है देख सकते हैं स्क्रीन में पूर्ण जानकारी दी गई है। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। अब सामान्य नियम व शर्तों के बारे में जान लेते हैं। एनसीएल प्रबंधन अप्रेंटिस सीटों को बढ़ाने या घटाने या पूर्व सूचना के रद्द करने का अधिकार रखती है। आवेदन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और 3 वर्ष तक वैध रहना चाहिए। निम्न दस्तावेजों की स्कैन तथा स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि तैयार रखें जो आगे आपको काम आएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों की ज़रूरत होगी जो कि 40 से 100 KB के बीच होगी और इनका फॉर्मेट जो है जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। फॉर्म भरते समय इसी को आपको अपलोड करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर जाना होगा। दूसरा क्या है, पंजीकरण पर जाकर उम्मीदवार के प्रोफाइल को पूरा करके पोर्टल पर पंजीकरण करना है तथा पंजीकरण संख्या नोट करना है। पंजीकरण के बाद ऑनलाइन पोर्टल apprenticeshipindia.org पर संबंधित ट्रेड के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली एमपी की खोज करके एनसीएल में अप्रेंटिस के लिए आवेदन करना है। चलिए अब दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। दूसरे चरण में एनसीएल वेबसाइट www.nclcil.in पर जाएं और कैरियर पर टैप करके ऑनलाइन भर्ती पर क्लिक करें। फिर एनसीएल ऑनलाइन आवेदन शिक्षुता प्रशिक्षण 2020-21 के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें। लिंक आवेदन के लिए एक विंडो खुलेगा जहां उम्मीदवार अपना apprenticeshipindia.org पर जाकर पंजीकरण संख्या के साथ सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी। आवेदन भरने के बाद ऊपर बताए सभी दस्तावेज को अपलोड करें और उसके बाद सभी जानकारी को जांच लें।
अन्य नियम व शर्तें। तो चलिए जान लेते हैं। आवेदन जमा करने से पहले शैक्षणिक योग्यता व पात्रता को ध्यान से विज्ञापन पढ़ लें। विज्ञापन 2 भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में जारी किया गया है। किसी भी भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। विभिन्न ट्रेडों का कार्य कोयला खदान परिचालन और मशीन के रखरखाव से संबंधित है। ओबीसी श्रेणी में लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को सरकार द्वारा जारी नवीनतम जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसमें यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि वे क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं। ऐसे उम्मीदवार जो एक बार शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन को केवल एक ही ट्रेड में आवेदन करना है। ज़्यादा आवेदन करने पर खारिज हो सकता है। चयन प्रक्रिया हेतु आवेदक को कोई दैनिक भत्ता या यात्रा भत्ता भुगतान नहीं होगा। आवेदक का स्वास्थ्य शिक्षुता प्रशिक्षु अधिनियम 1961 व एनसीएल की खदान में नियोजित पूर्व चिकित्सा फिटनेस के अनुसार होना चाहिए तथा दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम चिकित्सा अधिकारी से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेरिट पूरी तरह से आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। इस आधार पर बनी मेरिट में यदि 2 या उससे अधिक उम्मीदवार अंकों के आधार पर समान आते हैं तो अधिक आयु वाले को 8वीं व 10वीं प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि के अनुसार प्राथमिकता मिलेगी। मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। कोई भी उम्मीदवार एनसीएल में कर्मचारी नहीं स्वीकार होगा तथा कोई भी रोजगार का दावा नहीं कर सकेगा और न ही इस पर विचार होगा। अभ्यर्थी को एक वैध नोटिस प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी भी रूप में एनसीएल में रोजगार का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। प्रारूप प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय दिया जाएगा। प्रशिक्षु का स्टाइपेंड उसके आधार लिंक खाते में आएगा जो भी शिक्षुता प्रशिक्षण अनुबंध के अनुसार होगा। अब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सभी संचार ईमेल के माध्यम से होंगे। सभी अभ्यर्थियों को एनसीएल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि सभी भावी पत्राचार और नवीनतम जानकारी वेबसाइट या ईमेल या एसएमएस अलर्ट पर ही दी जाएगी। ऑनलाइन छोड़कर अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। अधूरे आवेदन व जो दस्तावेज नियमानुसार नहीं होंगे निरस्त कर दिए जाएंगे। कोई बाहरी सिफारिश भी मान्य नहीं होगी। अप्रेंटिस का स्टाइपेंड, वृत्तिका, प्रशिक्षण, छुट्टी आदि के लिए पूर्ण नियंत्रण एनसीएल का होगा। शिक्षुता प्रशिक्षण के नियमों या शर्तों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल एनसीएल की वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगा। अप्रेंटिस को किसी भी प्रकार का हॉस्टल, गेस्ट हाउस, क्वार्टर, आवागमन आदि की व्यवस्था नहीं प्रदान होगी। चलिए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 17 जुलाई 2020। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 अगस्त 2020 शाम को 5 बजे तक। तो किसी अन्य जानकारी के ऑनलाइन आवेदन करने में सहायता के लिए किसी भी कार्य दिवस सुबह 11 से शाम 4 बजे तक कार्यालय में संपर्क करते हैं। कार्यालय का पता इस प्रकार है: महाप्रबंधक मानव संसाधन कार्यालय, एनसीएल सिंगरौली मध्य प्रदेश 486889। संपर्क नंबर है 07805266961। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूँगा। आप सबका सहयोग ऐसे ही बना रहे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।